जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेबर ऑफिसर 16वीं ग्रेड का लेबर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट का ये पेपर हुआ था, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। ये भी 8वें महीने के अंदर हुआ था। विच कैलफ ऑफ मुस्लिम्स ऑर्डर द कलेक्शन ऑफ अहदीथ ऑफ द ऑफिशियल लेवल। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तदवीन हदीस की बात सबसे पहले की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 8वें उमैयद कैलफ थे। ये 682 को पैदा हुए थे और 720 को दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। सरकारी सतह पर अहदीस इकट्ठी करने का काम इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने 717 से लेकर अपनी वफात 720 तक हुकूमत की थी। और मोहम्मद बिन कासिम कब आ रहा है? 712 को आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको कोरिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। हज़रत उस्मान की बात करें 44 से 56, 644 से 656 तक रहे थे अमीर और अमीन खलीफा। हज़रत उमर 634 से 44 तक रहे थे। हज़रत अली 656 से लेके 61 तक रहे थे। और वाक़या करबला कब हो रहा है? 680 के अंदर हो रहा है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। और ये कब आ रहे हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज़ कब आ रहे हैं? ये उसी साइड से थे, यजीद की साइड से थे खलीफा, और ये 680 के अंदर जब वाक़या करबला हुआ तो उसके बाद 682 के अंदर ये बन रहे। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम? तो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी और इनको फर्स्ट मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहते हैं। आर्क और डिल्यूज और फ्लड वगैरह का सारा प्रोसेस इन्हीं से मुताल्लिक था। विच कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर इंक्लूडेड इन द स्क्राइब्स ऑफ रेवल्यूशन। तो कौन सा कंपेनियन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो हदीस लिखा करता था? तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत उस्मान गनी जिनको ज़ुल्नूरैन कहते हैं, तमाम के तमाम। ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। ये तमाम के तमाम वाज used to write the revelation of Quran वहीज़। तवाफ़ ज़ियारत एक फ़र्ज़ है। तवाफ़ ज़ियारत हज का एक फ़र्ज़ है। हज के टोटल 7 फ़र्ज़ हैं। एहराम, अरफात में खड़े होना, मनाजात में मिना में रुकना, मुज़दलिफ़ा में रात क़याम करना, रमी जमरात यानी शैतान को कंकरियाँ मारना, बाल मुंडवाना और आखिरी तवाफ़ करना। ये 7 जो फ़राइज़ हैं हज के। द नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज ऑफ ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान इज़ 8 हैं। सूरह तौबा के अंदर ये 8 मसारफीन ज़कात हैं, फ़ुक़रा, मसाकिन, आलिमीन, मुअल्लफ़ुल क़ुलूब और इस तरह से हैं। हमने इस्लामियत की प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल कवर किया हुआ है। विच प्रॉफिटिक एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मिसाक़ मदीना को दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है, एटलीस्ट इस्लामी दुनिया के अंदर। इन विच ईयर डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज? तो 10 हिजरा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितने हज किए थे? एक ही हज किया था। इस्लामियात में हमने इसको भी कवर किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन जस्टिस वॉज लेड डाउन बाय अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल का पैदा हुआ था 384 बिफोर क्रिस्ट BC को पैदा हुआ था और 322 को ये फौत हुआ था। हमें पता है जब बिफोर क्रिस्ट की बात हो रही होती है तो डेट उल्टी चल रही होती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर, ये तमाम है, टू रेगुलेट कॉर्पोरेट सेक्टर, टू सुपरवाइज कैपिटल मार्केट, टू द सुपरविजन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। टाइम टेकन बाय अ कंप्यूटर टू प्रोसेस अ जॉब और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। एक टाइम जो कंप्यूटर लेता है किसी भी चीज कमांड को फॉलो करने में, उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम है। Who invented the steam engine? तो जेम्स वॉट ने और एडवर्ड हबर ने और थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 के अंदर स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। If a large number of people suffer from a disease at one place and time, it's known as, इसको एपिडेमिक कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग एक जगह से किसी बीमारी में उलझ जाए तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। और ये पैंडेमिक तब बनती है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ये या इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाए। साइकिल ऑफ मूनसून आर वेल डेवलप्ड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मूनसून की साइकिल बहुत अच्छी डेवलप हुई पड़ी है। द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड ईच ईयर, इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर in turn with English alphabetical order of the member states names है। हमें पता है 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इस जिनके अंदर आजकल पाकिस्तान भी चल रहा है नॉन परमानेंट्स के अंदर। और
पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है कि पिछले दिनों और 2 सालों के लिए 24 से 26 तक हुआ है। हमने इसमें पाकिस्तान अफेयर के बारे में पाकिस्तान के अफेयर वाली प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल बात की हुई है इस बारे में। तो अभी मौजूदा कौन है प्रेसिडेंट, किसके पास प्रेसिडेंसी है, तो वो फरवरी 2025 से ऑनवर्ड चीन के पास है। और अभी मौजूदा कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल, वो अंतोनियो गुतेरेस है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड लैंडलॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान पाकिस्तान के करीब है जो कि लैंडलॉक्ड है। साइबर वॉरफेयर मीन्स all of these: installing spyware, destroying the infrastructure, use technology to attack and harm the actual warfare. साइबर वॉरफेयर आने वाले दौर का न्यू नॉर्मल होगा। वेयर इज यूएन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो वियना के अंदर है। इन लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट वाल्टन के अंदर हो रहा है। इन जून 1948 अंडर सोवियत यूनियन इन्फ्लुएंस जर्मनी बिल्ट अ वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो उसको वो किस लिए थी, दैट वाज ड्यू टू डिवाइड बर्लिन इनटू 2 पार्ट्स एंड टू स्टॉप देयर सिटीजंस फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द वेस्ट। ये इन दोनों मकासद के लिए थी। व्हाट is known as the Treaty of Treaties, तो वो है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। एयर इज ए और एन, एयर एक मिक्सचर है। व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू, 7 रंगों में तकसीम होती है अगर सफेद रोशनी को किसी प्रिज्म से पास किया जाए। पाकिस्तानी फीमेल आर्मी ऑफिसर अवॉर्डेड यूएन मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस इन कॉन्गो इन 1 फरवरी 2020 के अंदर। बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया किसने लिखी थी, लियाकत अली खान ने लिखी थी। ये अयूब ने लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये भी पीपीएससी पूछ लेता है। यहया खान खुद के ऊपर काफी किताबें लिखी गई हैं और जो जुल्फकार अली भुट्टो हैं इन्होंने काफी किताबें लिखी थी जिसके अंदर इफ आई एम असैसिनेटेड, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस और थर्ड वर्ल्ड वगैरह जुल्फकार अली भुट्टो ने काफी अच्छी किताबें लिखी थी। हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो ए के फजलुल हक ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के अंदर प्रेजेंट की थी। इन ब्रिटिश इंडिया क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877 के अंदर क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डैश द मोर डेंजरसली अ पर्सन लिव, द मोर लाइकली ही और शी इज डाई यंग। Choose the correct option of the reported speech. Tariq said, "Hurrah, I have won the match." Tariq exclaimed with joy that he had won the match is the right one. Correct the below given sentence by picking up suitable option where required. Go on your business. Go about your business is the right one. We tried to tide over our difficulties. Over is the right proposition. Answer the following question on the correct usage of pronunciation or punctuation sign. My house is much larger than yours. Yours would be the right one. Select the correct option. Her economic situation has got even worse since she gave up her job because of her illness. Even is a right proposition. Employees in this department always maintain आएगा close relationship with each other. But would you like to drink tea or coffee, ये वाला आएगा। How many oceans are there in the world? तो दुनिया के अंदर पांच ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। पाकिस्तान हॉकी टीम वन द लास्ट वर्ल्ड कप इन 1994 के अंदर जीता था। अब तक पाकिस्तान ने 4 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीते हुए, 1971 के अंदर, 1978 के अंदर, 1982 के अंदर और 1994 के अंदर। और 2023 का जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था वो जर्मनी ने जीता था। When did an avalanche hit Pakistan army base in which 140 soldiers and civilians contractors martyred? तो 7 अप्रैल 2012 को एवलेंची ने पाकिस्तानी आर्मी बेस को हिट किया था। यूएन चार्टर वाज साइंड जून 1945 के अंदर यूएन चार्टर साइन हुआ था। उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन एबटाबाद इन 2011 के अंदर ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के अंदर उसामा बिन लादेन फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे या कत्ल हो गए थे, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस was on war। हमें पता है फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, वो हेरोडोटस है। ये 484 बीसी को पैदा हुए थे और 425 बीसी को फौत हो गए थे। व्हाट इज सीरिया? सीरिया कहते हैं, हमें पता है सीरियाज, एक तो गजवात थी, दूसरी सीरियाज थी, तो वो होती है मतलब बैटल नॉट अटेंडेड बाय प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, ऐसी जंगें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में हुई लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अटेंड नहीं किया, वो 38 थी या 66 थी, इन दोनों के बारे में काफी इख्तलाफ है। Choose the correct phrasal verb. The lamp
went out at once. Went out would be the right answer. Upon the inquiry, I found out that I had mistaken the car. I had mistaken would be the right answer. Correct the below sentence by picking up suitable option where required. I am very obliged to him. I am much obliged to him would be the right one. Antonym of enormous. Enormous बहुत को कहते हैं, बहुत ज्यादा को, बहुत बड़े को कहते हैं, तो इसका एंटोनियम टाइनी होगा, छोटा होगा. सिनोनिम एंटोनिम के लिए तमाम चीजों के लिए प्लीज वोकैबुलरी वाला मेरा पोर्शन कवर कर लें. चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स. तो इम्पार्ट के जो है वो होगा कन्वे वुड बी द राइट वन. The new information on dengue virus caused panic in the public and government alike would be the right one. Water percentage in plasma is 90%. प्लाज्मा के अंदर पानी होता है. How many new sports were added to the 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स? तो 5 स्पोर्ट्स जो है ना वो ऐड हुए थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर. विच स्पोर्ट वाज परफॉर्म्ड बाय द लेजेंड मोहम्मद अली? तो वो बॉक्सर थे. डैश इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीटेड फाइल्स? तो रिसाइकल बिन होती है डिफॉल्ट लोकेशन डिलीटेड फाइल्स की. अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन. Action button is used to go to different sites, slides, a file, websites or sounds. Action button होता है. Which of the following is not an operating system? तो Oracle, DOS, Linux, Windows ये तमाम operating system है. Oracle is not an operating system. Whereas computer mouse moves over the table surface, the trackball is stationary. The large part of Great Wall of China was constructed during 7वीं सदी के अंदर ग्रेट वॉल चाइना का ज्यादातर पार्ट जो है ना कंस्ट्रक्ट हुआ था. प्रेसिडेंट जेम्स मोनोर अनाउंस मोनोर डॉक्ट्राइन 1823 के अंदर. मोनोर डॉक्ट्राइन प्रेसिडेंट मोनोर ने जो दी थी. पाकिस्तान टर्म चांगा मंगा पॉलिटिक्स इज यूज्ड फॉर horse trading. When was Malala Yousafzai named a Nobel Peace Prize winner? तो 2014 के अंदर उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. When लियाकत नेहरू पैक्ट was signed between Pakistan and India? 1950 के अंदर लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के माबैन. Which corridor separate Pakistan and ताजिकिस्तान? तो वखन कॉरिडोर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग अलग करता है. Which pass connects Pakistan with अफगानिस्तान? तो खैबर पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है. Agreement of CPEC was signed during Chinese president visit to Pakistan in April 2015 के अंदर सबसे पहले जो CPEC वो साइन हुआ था. To whom जनरल परवेज मुशर्रफ रिप्लेस? तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनरल जहांगीर करामत को रिप्लेस किया था. नेम इकबाल्स बुक पब्लिश्ड इन 1923? तो पयामे मशरिक उनकी 1923 के अंदर पब्लिश हुई थी. फॉलोइंग लीडर्स लेड द मुस्लिम लीग्स डेलीगेशन फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस? तो जिना लियाकत एंड निजामुद्दीन लेड द मुस्लिम लीग डेलीगेशन फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस. Which is the largest city of the world in terms of population? Tokyo is the largest city. The name of world's third largest mountain is Kangchenjunga is the world's third largest mountain. Which of the following countries is Beirut is the capital city of Lebanon? का जो capital city वो Beirut है. Highest peak of Africa Mount Kilimanjaro है. Which famous city of Turkey is found both in Asia and Europe? इस्तांबुल एशिया और यूरोप के अंदर है. The valley of Peshawar is drained by river Kabul River. The smallest Islamic country Maldives है. Eroded bedrock with long horizontal parallel grooves is termed as yardungs. डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाया जाता है. 1965 की जंग में 6 सितंबर को मुसलमान लाहौर के लोगों ने डिफेंड किया था, पंजाब के लोगों ने. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज कैरीड आउट बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश वायसरॉय इन इंडिया. लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, 1905 को की थी. 1911 के अंदर ये खत्म हो गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डेंसिटी और डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तनत? तो लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तनत. इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड इन 1913. 14 points of जिना was presented in response to नेहरू रिपोर्ट. रजब अली बेग सरवर ने अलिफ लैला का तर्जमा किस नाम से किया था? तो फसाना इबरत से किया था. इस्तारा के लोवी मानी है कर्ज देना. हुस्ने मंजिल का कौन सा नावल सऊदी अरब की माशरत और मईशत को मौजू बनाता है? तो अल आसफा
है वो नावल। आसमान पर उड़ना से क्या मुराद है? गुरूर करना। मुहावरा मुकम्मल कीजिए, आज मरे कल दूसरा दिन। नवाब वाजिद अली शाह क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो वो अख्तर का अपने लिए तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। वो उद के आखिरी हुक्मरान थे। 1822 को पैदा हुए थे, 1887 को ये फौत हुए थे और ये शायरी वायरी बहुत ज़्यादा करते थे और इस तरह से ये अदब के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूती से मुंसलिक थे। अनीसात मीर अनीस की शख्सियत और इनके कलाम के हवाले से बड़ी मौक़र तसनीफ़ है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ हैं अनीसात के मसूद हसन रिजवी अदीब साहब। शायर रुमान किसे कहा जाता है? तो अख्तर शेरानी जवाब, जो कि गलत है। असल में शायर रुमान बहुत ज़्यादा शायर हैं, उनमें से मोमन खान, मोमन अख्तर शेरानी वगैरह हैं। बाले जिब्रील की इशाअत कब हुई? बाले जिब्रील 1934 में छपी थी। बाले जिब्रील की इशाअत कब हुई? तो बाले जिब्रील 1934 में छपी थी। दरअसल बाले जिब्रील 1935 में छपी थी, यहाँ पे है नहीं तो 34 ही लगेगा। ये शेरी मजमुआ है उर्दू का और खुदी को कर बुलंद इतना और इस तरह से जो इकबाल की इस तरह से शेर हैं इसमें है। सर सैयद ने अलीगढ़ से कौन सा रिसाला जारी किया था? तो सर सैयद ने अलीगढ़ से तहजीबुल अखलाक जारी किया था। दोस्तों ये 1871 के अंदर जारी किया गया था। जो हमदर्द है, हमदर्द नौनहाल बच्चों का जो एक रिसाला था वो 1953 के अंदर जारी हुआ था। और हमदर्द जो खाली है वो डेली अखबार मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। कामरेड की बात करें तो एक हफ्तावार अखबार था जो मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था और ये 1817 को पैदा हुए थे, 1898 को अलीगढ़ के अंदर फौत हो गए थे। कलकत्ता से कामरेड निकला था, 1911 से लेकर 1914 तक कामरेड निकलता। तहजीब नस्वा जो रिसाला था वो सैयद मुमताज़ अली और मोहम्मदी बेगम इनकी वाइफ ने मिलकर निकाला था 1898 के अंदर। इनमें इस्लाम के अंदर ख़वातीन के हुकूक वगैरह जो है वो बयान होते थे।